हेलो, मैं हूं सैयद सुहेल और मैं फिर हाजिर हूं आपके पसंदीदा और पॉजिटिव खबरों के शो शाबाश इंडिया के साथ। ये शो आम हिंदुस्तानियों का है, हिंदुस्तानियों के हुनर का है। ये शो है उन आविष्कारों के बारे में जो किसी डिग्री वाले वैज्ञानिक ने नहीं बनाए, बल्कि आपके और मेरे जैसे आम हिंदुस्तानियों ने बनाए हैं। ये शो हमें मुश्किलों से हारना नहीं बल्कि उनसे लड़ना सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया में इस बार देखिए एक कार जो मुसीबत के वक्त किसी सुपर हीरो की तरह मदद के लिए आपके सामने होगी। और साथ ही देखिए गर्मी से राहत दिलाने वाला एक बेजोड़ आविष्कार, एक ऐसा फ्रिज जिसे बिजली की कोई जरूरत नहीं है। और शो के आखिर में देखिए यूपी के दो होनहारों का ऐसा आविष्कार जिसे खुद राष्ट्रपति ने दी है शाबाशी। बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये सारे सुपर हीरोज आपके भी फेवरेट होंगे, मेरे भी हैं। लेकिन जब मैं इन सुपर हीरोज को देखता हूं तो सोचता हूं कि काश ये वाकई होते तो कितना अच्छा होता। किसी भी बड़ी मुसीबत के वक्त, आपदा के वक्त ये फौरन पहुंच जाते और हमारी मदद करते। खैर, सुपर हीरोज का तो पता नहीं, लेकिन मैं कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने एक आविष्कार किया है। एक ऐसा आविष्कार जो ऐसी ही परेशानियों के वक्त किसी सुपर हीरो की तरह हमारी मदद कर सकता है। आप खुद देखिए। अंदाजा लगाइए कि ये क्या हो सकता है। किसी फिल्म का स्टंट सीन, कोई रेसिंग प्रतियोगिता, या फिर किसी विदेशी बाइक की प्रदर्शनी। जी नहीं, बल्कि यह है देश के कुछ होनहारों का एक शानदार इनोवेशन। अब सवाल यह है कि आखिर ये बाइक को इनोवेशन कैसे हो सकती है। तो ये जानने के लिए आपको इसकी खासियत को समझना होगा। दरअसल इस बाइक या यूं कहें एटीवी का मकसद सड़कों पर रफ्तार की सवारी करना नहीं है। अपनी जबरदस्त ताकत और मजबूत पकड़ की वजह से ये गाड़ी किसी भी रास्ते पर दौड़ सकती है। ये वो करिश्मा है जो रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को बड़े ही आसानी से पार कर सकता है। और ये गाड़ी उन जगहों पर जा सकती है जहां इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये है एक शानदार एटीवी यानी ऑल टेरेन व्हीकल, जो किसी भी बड़ी आपदा के वक्त इंसानों के लिए सबसे कारगर सवारी साबित होगी। और सबसे खास बात यह कि इसे बनाया है अपने ही देश के कुछ होनहार छात्रों ने। एक ऑल टेरेन व्हीकल है, मतलब कि ये किसी भी टेरेन पे, ऊबड़ खाबड़, पानी, रेत, किसी भी तरह के टेरेन पे चल सकता है। तो बेसिकली अब बिहार वगैरह में अर्थक्वेक आते हैं या कहीं पे फ्लड आया है या कैसे भी टेरेन है, तो वहाँ पर नॉर्मल हमारे कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं वो नहीं चल पाते हैं, क्योंकि उनकी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं होती है, उनके पास इतना सस्पेंशन सिस्टम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। तो इस गाड़ी में टायर से लेके ऊपर तक इस तरीके से बनाई गई है कि ये उस इलाके पे बच के लोगों को इवैक्यूएट कर सकता है। अब तक तो आपने सिर्फ इसकी खूबी देखी है, अब जरा इसके काम को भी समझ लीजिए। भूकंप के तेज झटके सिर्फ कुछ ही क्षण में बड़ी बड़ी इमारतों को धराशायी कर देते हैं और किसी भी बड़े भूकंप के बाद पूरा इलाका किसी मलबे में तब्दील हो जाता है। ऐसे में राहत के काम में लगी टीम के लिए सबसे जरूरी होता है मलबे में फंसे लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचना। लेकिन टूटी सड़कें और बीच में आने वाले मलबों की वजह से संपर्क टूट जाता है और एक जगह से दूसरी जगह जाना नामुमकिन हो जाता है, जिसके कारण अक्सर राहत वक्त पर नहीं पहुंच पाती और कई जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। पर इन छात्रों की माने तो ऐसे समय में ये एटीवी सबसे कारगर हथियार बन जाएगी, जो एक से दूसरे इलाके में बड़े आराम से जा सकती है और पीड़ितों तक चंद मिनटों में ही राहत पहुंचा सकती है। बेसिकली ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बनाई गई है
जैसे कभी कोई भूकंप आ जाए या कोई ऐसा आपदा आ जाए तो उस केस में लाइफ बचाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा कोई व्हीकल नहीं है अभी तक कि हाई स्पीड पर जाकर और लाइफ को बचाया जा सके। बेसिकली उस पर्पस को लेकर ये व्हीकल बनाया गया है ताकि हाई स्पीड पर बेसिकली 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। सिर्फ भूकंप ही नहीं, इसका इस्तेमाल भीषण बाढ़ में भी हो सकता है। इसके वाटरप्रूफ इंजन के कारण बिना किसी परेशानी के ये पानी से भरी सड़कों पर दौड़ सकती है। इसको ऐसा सेलेक्ट किया हुआ है कि ये हर टाइप के टेरेन में चल सकती है। फ्लैट रोड पे चला लो आप इसको, धूल मिट्टी में चला लो, सैंड में चला लो, बारिश में चला लो, पानी में। प्लस इसके जो इक्विपमेंट्स हैं ना, ये सारे वाटर रेसिस्टेंट हैं। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, ये इसमें अगर आप फ्लड में भी चला रहे हो तो कोई ऐसा नहीं कि शॉर्ट सर्किट हो जाए। इन छात्रों ने इस आविष्कार में चालक की सुरक्षा और सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा है। इस गाड़ी में 10 bhp का इंजन लगाया गया है और इसकी ग्रिप पर भी खास ध्यान दिया गया है। इन छात्रों ने चालक की सीट को कुछ इस तरह से बनाया है कि अगर ये गाड़ी पलटती भी है तो ड्राइवर सीट से अलग नहीं होगा। इस पूरी गाड़ी को सिर्फ स्टीयरिंग के सहारे ही कंट्रोल किया जा सकता है, यानी ना तो क्लच की चिंता और ना ही गियर बदलने की जरूरत। इन केस मतलब कोई ऐसा कंडीशंस आ जाते हैं जिसमें किसी ऐसे बंदे को ड्राइव करना पड़ता है जिसको नहीं आती ड्राइविंग, तो ये बहुत आसान है क्योंकि आपको बस स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल करना, साथ में एक्सेलरेशन और ब्रेक। कोई गियर शिफ्टिंग का पंगा नहीं, कोई क्लच वगैरह कुछ नहीं। तो ये इसकी खास बात है। वैसे ये छात्र फिलहाल अपने आविष्कार को थोड़ा और आधुनिक बनाने की जुगत में है ताकि 4 लोगों के बैठने लायक जगह बनाई जा सके। वो चाहते हैं कि इस इनोवेशन को जल्द से जल्द बाजार में उतारा जा सके ताकि ये एटीवी देश के काम आ सके। गर्मी में ठंडे पानी का अपना ही मजा है, लेकिन सोचिए घर में लाइट चली जाए और फ्रिज काम ना करे तो कितनी परेशानी होती है। और उन लोगों के बारे में भी सोचिए जिनके घर में फ्रिज है ही नहीं, वो लोग ठंडे पानी के लिए किस तरह तरसते होंगे। खैर, शायद इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए हमारे एक इनोवेटर ने एक ऐसी फ्रिज डिज़ाइन की है जिसे बिजली की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, जिसे बिजली की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने मिट्टी कूल फ्रिज बनाया है। ऊपर पानी पीने के लिए 18 लीटर आते हैं, अंदर 5 दिन तक सब्जियां और फ्रूट रहते हैं, वो बिजली बिना चलते हैं। न बिजली की जरूरत, न बिल की टेंशन, न सेहत बिगड़ने की चिंता, न गर्मी की परवाह। कुछ ऐसा ही है मनसुख भाई का मिट्टी कूल, यानी खालिस देसी मिट्टी से बना एक फ्रिज। जो हर वो काम कर सकता है जो आपके घर का फ्रिज करता है, और वो भी कर सकता है जो आपका फ्रिज कभी नहीं कर सकता। ये फ्रिज कुछ उसी तरह बनाया गया जैसे मटके या सुराही बनते हैं। लेकिन इस मिट्टी कूल फ्रिज की खासियत यह है कि इसके ऊपरी हिस्से में 20 लीटर तक पानी और नीचे 5 किलो तक सब्जियां और फल रखे जा सकते हैं। इस फ्रिज का तापमान बाहर से करीब 10 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, यानी इसमें 2 से 3 दिन तक दूध और 5 से 7 दिन तक सब्जियां रखी जा सकती हैं। सिर्फ यही नहीं, मनसुख भाई ने अपने फ्रिज में 0.9 माइक्रोन का फिल्टर भी लगाया है ताकि लोगों को स्वच्छ और साफ पानी मिल सके। इस फ्रिज को तैयार करने में मनसुख भाई को 8 से 10 दिन लगते हैं, लेकिन एक बार फ्रिज तैयार हो जाता है तो सालों साल चलता है, वो भी बिना बिजली के, और इसकी कीमत है सिर्फ 3,500 रुपए। हम 5 से या 7 साल तक यूज़ किया हुआ हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। वैसे भी हमें ज़्यादा चलाना, जैसे हम यूज़ कैसा करते हैं उसके हिसाब से डिपेंड रहता है। ये जितना दिलचस्प ये फ्रिज है, उतनी ही दर्दनाक है इस फ्रिज के आविष्कार की कहानी, जिसकी वजह है 2001 में गुजरात में आया भूकंप। जब गुजरात में 2000 की साल में जब अर्थक्वेक आया, तब हम रेड मटका बना रहे थे। तब एक न्यूज़पेपर वाला, जो वो पूरे मटके थे वो अर्थक्वेक में टूट गए, तो न्यूज़पेपर वालों ने ये जो मटका का तस्वीर लगा के
नीचे लिखा गरीबों का फ्रिज टूट गया। मटके तो सारे गरीबों के लिए फ्रिज ही है, तो ये जो उन्होंने रेड मटके को गरीबों के लिए फ्रिज बोला गया था, तो मेरे फादर के दिमाग में ये सवाल आ गया कि मैं गरीबों के लिए क्यों फ्रिज ना बनाऊं। मिट्टी कूल इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर से कैसे अलग है, ये समझना भी जरूरी है। दरअसल फ्रिज को ठंडा रखने का काम कंप्रेसर करता है और कंप्रेसर से कई तरह की गैस निकलती है जो हमारी सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक होती है। लेकिन मिट्टी कूल से सेहत और पर्यावरण को ऐसा कोई खतरा नहीं है। वैसे भी आंकड़े कहते हैं कि देश के करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोग बिना बिजली के जिंदगी गुजारते हैं, जबकि देश के 92% इलाकों में आज भी 24 घंटे बिजली की सुविधा नहीं है। ऐसे में मिट्टी कूल का आविष्कार देश के पिछड़े इलाकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। शायद इसीलिए मनसुख भाई को देश की कई संस्थाएं सम्मानित कर चुकी हैं और उनके आविष्कार पर पूरा देश कह रहा है, शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद इस गर्मी के मौसम में हम आपको दिखाएंगे पानी बचाने की एक ऐसी तकनीक जो है खालिस मेड फॉर इंडिया। वेलकम बैक टू शाबाश इंडिया। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे गर्मी की और देश में फैले सूखे के बारे में। आप लगातार खबरें सुन भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। ऐसे हालात में फसल उगाने का इकलौता तरीका जो बचता है वो है खेतों की सिंचाई, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है और इस मुश्किल काम में बहुत सारी दिक्कतें किसानों को फेस करनी पड़ती हैं, उनको दिक्कतों से जूझना पड़ता है। ऐसी ही एक बहुत बड़ी परेशानी का हल निकाला है यूपी के सोनभद्र में रहने वाले 2 स्टूडेंट्स ने। उन्होंने एक इनोवेशन किया है, एक तकनीक निकाली है जो हमारे किसान भाइयों के लिए है। एक एक बूंद पानी का उपयोग होना चाहिए और इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद से फसल ज्यादा पैदा हो, उस पर काम करना है। पीएम मोदी के इस बयान के पीछे हमारे मुल्क की एक ऐसी हकीकत छुपी है जिससे हमारे मुल्क को हर साल जूझना पड़ता है, सूखा। एक ऐसी हकीकत जिसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है हमारे किसानों पर। हमारे मुल्क की करीब 70% आबादी खेती करती है और हमारे मुल्क की आधी फसल बारिश पर निर्भर है। बारिश जो कभी भी धोखा दे सकती है। इसी आपदा से निपटने के लिए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ऐलान किया ताकि खेतों में सिंचाई का इंतजाम किया जा सके। खेतों तक पानी पहुंचाने का जरिया है पीवीसी से बने ये पाइप। लेकिन जितना मुश्किल इस पाइपलाइन को बिछाना है, उतना ही मुश्किल इसकी देखरेख करना। इन पीवीसी पाइप में जरा भी छेद या टूट फूट किसानों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है, क्योंकि इन पाइपों को बदलना एक बेहद खर्चीला सौदा है। किसानों की इसी परेशानी का हल है ये पाइप ज्वाइनिंग मशीन, जिसे बनाया है यूपी के सोनभद्र जिले के पुष्पराज मिश्रा और शिवम श्रीवास्तव ने। ये पीवीसी पाइप ज्वाइनिंग मशीन है। इसके द्वारा हम पीवीसी या एचडीपीई पाइप का ज्वाइन करते हैं। जैसे पाइप कहीं से लीकेज हो जाए या कट पीस हो जाए तो उसका ज्वाइंट नहीं हो पाता था और उसको हम किसी चीज़ से बांध कर रखते थे, तो जो जल था वो रिसाव होता था और जल की बर्बादी होती थी। तो हमारे गाँव में भी इस पाइप के द्वारा खेतों में सिंचाई की जाती है। शिवम और पुष्पराज ने जब इस मशीन पर काम करना शुरू किया तो उनके दिमाग में 3 बातें एकदम साफ थीं। पहली ये कि मशीन सस्ती हो, दूसरी ये कि वो आसानी से कहीं भी ले जाई जा सके यानी पोर्टेबल हो, और तीसरा ये कि वो अपना काम आसानी से करे। उनकी इसी सोच का नतीजा है ये पाइप ज्वाइनिंग मशीन। इस मशीन के 3 अहम हिस्से हैं। एक क्लैंप जो पाइप के दोनों हिस्सों को साथ रखता है, एक हीटर जो पाइप को इतना गर्म करता है कि वो चिपक जाए, और तीसरा ये कंप्रेसर जो पाइप को दबाव के साथ एक साथ जोड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर ये मशीन काम करती कैसे है।
हमने सोचा कि अगर 2 क्लैंप लगाकर कस दें और एक साइड का आगे पीछे मूवेबल पार्ट हो, एक साइड का फिक्स हो, और जब हम इधर से प्रेस करेंगे और प्रेस देंगे तो ज्वाइंट हो जाएगा मेल्ट होने के बाद। पाइप को अलाइन करने के बाद एक इंसुलेटेड हीटर को पाइप के दोनों किनारों के बीच में लगा दिया जाता है। बिजली से चलने वाला ये हीटर चंद मिनटों में इतना गर्म हो जाता है कि पाइप के दोनों सिरे पिघल जाते हैं। इसके बाद हीटर को बाहर निकाल लिया जाता है और कंप्रेसर की मदद से पाइप के दोनों टुकड़ों को दबाव के साथ एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारा पाइप बिल्कुल गर्म होकर ज्वाइंट हो गया है। अब इसे हमें कुछ देर तक ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये हार्ड हो जाएगा। इस प्रकार ये मेल्ट मटेरियल की रिंग बनी है, इसे हम ग्राइंड करके बाद में प्लेन कर सकते हैं। इसी तरह हल्की रिंग एक अंदर की तरफ भी बनती है और ये हमारा पाइप ज्वाइंट हो गया है। पुष्पराज और शिवम की ये तकनीक कई बड़ी कंपनियों को इतनी पसंद आई है कि इन दोनों को इस मशीन में और सुधार करने के लिए आर्थिक मदद भी मुहैया कराई जा रही है। इस मशीन की सबसे बड़ी खूबी है इसका दाम, जो बाजार में मिलने वाली दूसरी मशीनों से कई गुना कम है। बाजार में जो मशीनें आती हैं, हैवी मशीनें, उनका दाम लगभग 3 लाख रुपए है और हमारी ये मशीन जो है विद प्रेशर जैक 25,000 में तैयार हो गई। सूखे के इस मौसम में जब पानी की हर बूंद कीमती है और पानी बचाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, ऐसे में पुष्पराज और शिवम की कोशिश हमारे मुल्क के छोटे और मझोले किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। शाबाश इंडिया में आज बस इतना ही। हिम्मत और हुनर की ऐसी ही कहानियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कोई आइडिया हो तो आप हमें बताइए, ताकि हम उनको भी अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। तो अगले हफ्ते तक के लिए दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabash.india@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #शाबाश इंडिया पर ट्वीट भी कर सकते हैं।